शांति। आज 25 मार्च 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 25th March 2025 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा विशेष भक्ति मार्ग की बातों का यथार्थ अर्थ बता रहा है और बाबा ने आज की मुरली में वो फंडामेंटल प्रश्न पूछा है जहां पर भक्ति मार्ग में भी लोग अटके हुए हैं और यहाँ पर ज्ञान मार्ग में बाबा के कुछ बच्चे भी यहाँ पर अटके हुए हैं। और वो प्रश्न बाबा ने पूछा है कि कौन सर्वशक्तिवान। ये पूरे ड्रामा में भगवान सर्वशक्तिवान है या ड्रामा या रावण। और बाबा का जवाब, बाबा ने सबसे शक्तिशाली ड्रामा को कहा हुआ है। उसके बाद बाबा ने कहा शिव बाबा और फिर रावण। तो ये सीक्वेंस बाबा ने कही हुई है। मुझे यहाँ पर एक लौकिक के मैनेजमेंट की बात याद आती है। वो कहते हैं टाइम जोन कंसेप्ट बोलते हैं वो टाइम जोन। ये टाइम जोन की कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनको भी अपने अंदर हीन भाव उत्पन्न होता है या जिनको आदत होती है हमेशा अपने आप को दूसरों से तुलना करने की और दूसरों से तुलना करके जो अपने को हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, हल्का समझते हैं और दिल शिकस्त और निराश हो जाते हैं, उनको ये टाइम जोन की कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। टाइम जोन का कंसेप्ट ये है कि हर आत्मा का ड्रामा में पार्ट का समय होता है। ये लौकिक में बॉलीवुड ने बहुत फेमस किया ये डायलॉग। ये डायलॉग है अपना भी टाइम आएगा। अभी अपना भी टाइम आएगा। ये टाइम माना समय। हर एक आत्मा का अपना अपना समय है। जैसे लक्ष्मी नारायण का ड्रामा में सर्वोच्च पार्ट का समय है सतयुग में। उसके पहले राधे और कृष्ण का समय है। फिर श्री राम और श्री सीता का समय है। जब वो विश्व के स्टेज पर होते तो सभी नीचे होते हैं, वो टॉप पोजीशन पर रहेंगे। मुझे याद आ रहा है एक मुरली में बाबा ने कहा कि देखो श्री राम और श्री सीता इनकी भी महिमा कम नहीं है, क्योंकि ये विश्व के राजा रह चुके हैं। लेकिन कोई भी बाबा का बच्चा श्री राम और श्री सीता बनना नहीं चाहता है, क्योंकि त्रेता वालों को बाबा ने फेल कहा है।
और सभी 111 में श्री कृष्ण के साथ आना चाहते हैं। अभी ज्ञान के आधार पर हम सबको समझ तो ये है कि सभी शुरुआत में 111 में आ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो प्यूरिटी चाहिए, बाबा ने कहा ये 9 लाख आत्माएं भी बहुत प्योर होंगे। तो वो प्यूरिटी की क्वालिटी जब तक नहीं है तब तक आप आ नहीं सकेंगे। जितना हमारी प्यूरिटी की डिग्री श्री कृष्ण के साथ मैच करेगी, तो श्री कृष्ण की डिग्री है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, ये संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला, ये एक एक पॉइंट के गहराई में जाके देखना है। किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मैं श्री कृष्ण के साथ आऊंगा या नहीं आऊंगा। सिर्फ अपनी डिग्री को देखना है कि अभी मेरी डिग्री क्या है प्यूरिटी की, अभी सर्वगुण संपन्न की डिग्री क्या है, अभी मर्यादा पुरुषोत्तम की डिग्री क्या है। हर एक डिग्री को देखना है। जितना इस डिग्री में, ये 5 डिग्री में 100% होंगे, उतना श्री कृष्ण के साथ में आएंगे। और उसमें भी श्री कृष्ण के साथ में खेलने वाले, पढ़ने वाले, या उनके रॉयल फैमिली में आने वाले, या उसके राज्य में साहूकार की पोस्ट पर आने वाले, और उसके बाद रॉयल प्रजा, और फिर प्रजा की भी प्रजा, फिर है चांडाल, दास दासिया, तो ये सब होंगे सतयुग में। लेकिन सतयुग में सभी श्री कृष्ण को मिल नहीं पाएंगे, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो कहने का भाव है, इन सब का अपना अपना टाइम है। एक मुरली में बाबा ने ये पूछा था कि कोई राम सीता बनना चाहता है क्या, तो एक भाई ने हाथ खड़ा किया पीछे। अभी करना नहीं चाहिए, एक्चुअली ये इंसल्ट है। क्योंकि इतना बड़ा टीचर हमको मिला हुआ है, ज्ञान का सागर पतित पावन, और कोई कहता है मैं फेल होना चाहता, या तो वो बहुत भोला है जिसने हाथ खड़ा किया, या तो बहुत भोला है, उसको पता नहीं कि वो क्या कर रहा है और किसके सामने हाथ खड़ा कर रहा है। या फिर वो श्री राम और श्री सीता के किरदार से प्रभावित है। जो भी है, बाबा का जवाब बहुत इंटरेस्टिंग था। जब कैमरा गया तो बाबा ने गया कहा कि अच्छा हुआ आपने हाथ खड़ा किया, नहीं तो वो सीट खाली रह जाती। तो हमारा लक्ष्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए। कभी भी त्रेता का लक्ष्य रखना नहीं चाहिए बाबा के ज्ञान के हिसाब से। लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार कुछ लोगों को त्रेता में जाना ही पड़ेगा, और कुछ लोग लास्ट में आएंगे। इन सब की कर्मों की गति बाबा ने बताई हुई है, तो इनका टाइम जोन है। फिर जो धर्म स्थापक है उनका भी अपना टाइम जोन है। ये सब अपने अपने टाइम जोन में आएंगे, और जब इनका टाइम जोन होगा तो ये टॉप पोजीशन पर होंगे। तो इब्राहिम की अपनी पोजीशन है टॉप पोजीशन, वो जन्म तो लेंगे देवताओं के घर पे, या टू बी वेरी प्रिसाइज त्रेता के एंड में इब्राहिम का जो जन्म होगा, वो होगा तो त्रेता के जो अच्छी आत्माएं हैं उनके घर में आएंगे। और उसके बाद वो इब्राहिम की आत्मा धर्म की स्थापना करेगी, और जिससे फिर तीनों धर्म निकलेंगे। तो उसका अपना टाइम जोन है, मोजेस का अपना टाइम जोन है, फिर बुद्ध की आत्मा का, महावीर की आत्मा, या जीसस क्राइस्ट है, या मोहम्मद पैगंबर है, या गुरु नानक जी है, या आदि शंकराचार्य, इन सब का अपना अपना टाइम जोन है। जब ये रहते हैं तो ये इनका प्रभाव रहता है पूरी सृष्टि के ऊपर। और फिर बाकी नंबर वार सबका टाइम जोन होता है। अभी बी के लाइफ में भी देखो, अभी 89 ईयर्स हो गए। तो जब ब्रह्मा बाबा मम्मा और दादिया, तो इनका टाइम जोन्स था
काफी लंबे समय तक चले। उसके बाद बाबा जो कहा कि पहला पूरा आया, माना सेवा के आदि रत्न आए 50s के आसपास, तो इनका टाइम जोन रहा कि हमारे आदरणीय जगदीश भाई, फिर ब्रिजमोहन भाई है, या निर्वेर भाई है, रमेश भाई है, या बाकी की बड़ी बहनें जो अभी दादियाँ बन गई है, तो इनका टाइम जोन रहा। इसके बाद फिर दूसरा पूरा आया, फिर तीसरा पूरा आया, और हर एक अपने अपने टाइम जोन में स्टेज पर आता रहता है। तो हम देख रहे हैं कि शुरुआत में मम्मा बाबा ने यज्ञ को संभाला, उसके बाद दादी और दीदी, माना प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी, इन्होंने संभाला। उसके बाद दादी जानकी स्टेज पर आ गई, और दादी जानकी के बाद हमारी अभी परम आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी स्टेज पर है। उस आत्मा का भी वंडरफुल पार्ट है यज्ञ में। सोचो 1936 से अभी तक 2025 तक, मेरे ख्याल से ये एक ही आत्मा होगी जो 100 वर्ष में 89 इयर्स भगवान के साथ का वंडरफुल पार्ट ड्रामा में नोंद कर रही है। अभी चीफ कितने हो गए, जॉइंट चीफ हो गए, एडिशनल चीफ हो गए, तो इनका पार्ट है ड्रामा में। बाबा जब किसी को निमित्त बनाता है तो वो आत्मा साधारण हो नहीं सकती है। बाबा के जितने भी सेंटर है इस समय पूरे विश्व में 8,000 या उससे भी ज्यादा, एग्जैक्ट नंबर तो मधुबन वाले अकाउंट्स वाले बताएंगे, लेकिन आप पकड़ के चलो हजारों सेंटर है, तो हर सेंटर पर जो इंचार्ज है वो बाबा ने रखा हुआ है, वो भी ड्रामा प्लान अनुसार है। तो इनका भी अपना अपना टाइम जोन है। तो हर एक आत्मा का अपना टाइम जोन है। ये सब कहने के पीछे मेरा भाव है कि अपनी तुलना नहीं करना चाहिए, और तुलना करके निराश नहीं होना चाहिए। अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि मेरा भी ड्रामा में विशेष पार्ट है, मैं विशेष आत्मा हूँ। बाबा का ऐसा एक भी बच्चा हो नहीं सकता है कि जिसके अंदर कोई विशेषता नहीं हो। अभी ये आगे और पीछे शब्द या सीनियर जूनियर, ये शब्द एक्चुअली यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा अपने टाइम जोन में होती है। कोई बहुत आगे है, कोई बहुत पीछे है, ये शब्द लौकिक में भी हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें ईगो आने के चांसेस रहते हैं। ये नहीं कि आता है, लेकिन चांसेस रहते हैं। ये आगे पीछे, सीनियर जूनियर, ये जो शब्द है, इसमें अहंकार आने के बहुत चांसेस रहते हैं। हम जो भी है, जहां भी है, बहुत अच्छे हैं। अगर आप पृथ्वी को स्पेस में से देखो, अभी ये जो सुनीता विलियम्स इस पे आई है, उनके अभी इंटरव्यू हो रहे हैं, तो आप उनका अनुभव सुनना चाहिए कि स्पेस में रहते हुए उन्होंने क्या क्या अनुभव किया। यहाँ पर कैसे झगड़ा करते हैं, लेकिन स्पेस में हम उड़ते हुए एक दूसरे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है जहाँ सभी सभी देशों के अपने अपने सैटेलाइट है या स्पेस स्टेशन है, तो सब लोग मिलके वहाँ काम करते हैं। तो उन्होंने सुनाया कि पृथ्वी बहुत सुंदर दिखती है स्पेस में से, हमारा ग्रह जिस पर हम रहते हैं बहुत सुंदर है। तो जब वो सुना रहे थे, तो उनकी आंखों से मैं भी पृथ्वी को देखने लगा। इमीडिएटली स्पेस में चले गए हम, और वो कितने हल्के रहते हैं स्पेस में। वहां तो ग्रेविटी का इशू है, गुरुत्वाकर्षण, तो वो उड़ते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ होता है, जब हम ऊंची अवस्था में चले जाते हैं तो हम भी उड़ते रहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का, माना 5 तत्वों का ये जो शरीर और शरीर के संबंधी है, ये सब हमको खींच रहे होते हैं। लेकिन जब हम इस गुरुत्वाकर्षण को जीत लेते हैं, माना ये तत्वों को जीत लेते हैं, तो हम भी उड़ने लगते हैं। और शायद यही फरिश्ता अवस्था है। तो बाबा ने आज
इसको याद किया है भक्ति मार्ग का शब्द शरण। अभी बाबा ये पूरा भगवत गीता सुना रहा है, क्योंकि शरण जाना ये भगवत गीता का शब्द है। श्रीमद् भगवत गीता का 18वें अध्याय का शब्द है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। ये जो शरणम व्रज शब्द है, ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, 66th वर्स ऑफ 18 चैप्टर ऑफ भगवत गीता। वो कहता है कि मेरे शरण में आओ तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। और बाबा ने देखो उसका अर्थ क्या बताया। बाबा ने कहा, तुम बच्चे बाप के मालिक हो और तुम कोई बाप के पास शरण नहीं लिए। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता है, बच्चा तो वर्षे का अधिकारी होता है। तो ये है भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में अंतर। भक्ति में भीख मांगते हैं, अपने बाप के पास भीख मांगते हैं ये दे दो वो दे दो। बाप कहते हैं भीख क्यों मांगते हो, तुम तो मेरे बच्चे हो। बच्चा माना अधिकारी, अधिकार से ले लो। बाबा को मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बाबा हमेशा हमको मांगने से छुड़ाते हैं। बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि सर्वशक्तिवान से बच्चे और सर्वशक्तिवान से शक्तियों की भीख मांग रहे हैं। कितना खराब लग रहा है। कल्पना करो, एक राजा का बच्चा है और राजा का बच्चा अपने पिता से माना राजा से भीख मांग रहा है। कितना खराब बात है। उसका तो अधिकार है। इसके ऊपर कहानी भी सुनाते हैं भक्ति मार्ग में कि वो बिछड़ गया था और दर दर भटक रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो राजा का बच्चा है, उसकी चाल बदल गई, उसके अंदर रॉयल्टी आ गई। ये हमारी कहानी है कि हम भूल गए थे हम कौन है किसके है। जो दादी जानकी जी कहती थी, मैं कौन मेरा कौन, हम कौन है किसके है। जिस क्षण हमारी बुद्धि इसको स्वीकार कर लेगी, हमारी भी चाल ढाल सब बदल जाएगी, रॉयल्टी आ जानी चाहिए। सोचो बाबा ने आज कितनी बड़ी बात कही है कि सदा सिमरन होता रहे कि निराकार बाबा निराकार आत्माओं को पढ़ाने के लिए आया है। और वो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। अगर ये बात सदा सिमरण में रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा और माया तंग नहीं करेगी। बहुत बड़ी बात बाबा ने की, माया तंग ही नहीं करेगी। माया तंग तभी करती है जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और किसके हैं। मैं कौन मेरा कौन, ये जब भूल जाते हैं तब माया भी तंग करती है। तो स्मृति को शक्तिशाली करना है, जो बाबा ने आज बताया है। आज विशेष मैं इस बात को लूंगा कि कौन शक्तिशाली है, ड्रामा या बाबा। अभी दुनिया में भी इस पे अटके हुए हैं। वो कहते हैं समय में होगा या भाग्य में होगा तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने भी समय और भाग्य को पावर देके रखी है। यहाँ पर भी बाबा यही बात कह रहा है। कुछ बाबा के बच्चे इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि ड्रामा बाबा से ज्यादा शक्तिशाली है। उनका लॉजिक तर्क ये कहता है कि ड्रामा का नॉलेज हमको बाबा ने दिया और बाबा सर्वशक्तिवान है, वो चाहे तो ड्रामा को बदल सकता है। अब ये प्रश्न क्यों आता है बदलने का, क्योंकि कुछ आत्माओं के जीवन में ड्रामा ऐसा मोड़ लेता है जिसमें उनसे गलतियां हो जाती है या दुख का पार्ट आ जाता है और वो नहीं चाहते कि ऐसा ड्रामा रिपीट हो। जैसे एक आत्मा अभी उसको मानसिक बीमारी है, दवाई खा रही है, बहुत परेशान है, लेकिन बाबा को पहचान लिया, इतनी तो बुद्धि है
अभी जब ये मुरली की पॉइंट आती है, ड्रामा एक्यूरेट रिपीट होता है, तो उसे ये सोच के ही डर लगता है कि हर कल्प में ये रिपीट होने वाला है। तो वो नहीं चाहते कि ऐसा पार्ट रिपीट हो। तो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। भक्ति मार्ग में भी कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ये जो ब्रह्मा विष्णु और महेश है, उसमें ब्रह्मा का पार्ट भी 100 वर्ष के बाद बदलता है। माना कल्प में नया ब्रह्मा होता है। अभी यहाँ पर बाबा ने उस बात को भी काटा है। बाबा ने कहा नहीं, मेरा ये रथ यही फिक्स रहेगा, इसी रथ में मेरे को आना है। अभी बाबा के कुछ बच्चों ने भी ये बात के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया कि हर बार यही आत्मा ब्रह्मा बनेगी, यही आत्मा श्री कृष्ण बनेंगी, दूसरे किसी को चांस ही नहीं है। तो ये ड्रामा अन्यायकारी है, क्योंकि इनके अंदर एम्बिशंस है, बहुत महत्वाकांक्षा है। बाबा ने खुद कहा था मुरली में कि कई बच्चे बाप के साथ भी कंपटीशन करते हैं। ये तो हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी ने खुद अपने अनुभव में कहा कि उन्होंने ब्रह्मा बाबा के साथ भी कंपटीशन किया। ये आप उनका अनुभव सुन सकते हैं। तो ऐसे थे। और यहाँ तक भी हमने मुरली में सुना है कि बाबा कहते थे कि ये भी तो शिव बाबा से लेता है, तो हम भी डायरेक्ट लेंगे। माना ब्रह्मा का महत्व कम करने वाले भी बाबा के बच्चे थे। लेकिन बाबा इज वेरी कंसिस्टेंट एंड पर्टिकुलर कि यही आत्मा है और मेरा ये रथ फिक्स है। बाबा लेकिन ये कहते हैं कि मैं इसी रथ में आऊंगा जिसको आज हुसैन का घोड़ा कहा हुआ है। वो जो सुनाते हैं कि घोड़े गाड़ी में ज्ञान दिया, ये देखो हुसैन का घोड़ा। और भगवत गीता का ज्ञान भी घोड़े गाड़ी में दिया। लेकिन घोड़ा कौन सा है? भाग्यशाली रथ, या जिसको भागीरथ कहा गया है। ये कहानी तो बाबा के सभी बच्चे जानते हैं कि भागीरथ द्वारा इस धरती पर गंगा आई, तो उन्होंने स्थूल बातें ले ली। उसका रहस्य यह है कि ब्रह्मा बाबा का शरीर यही रथ है, यही हुसैन का घोड़ा है। और इसी के द्वारा ज्ञान के सागर शिव बाबा ने ज्ञान गंगा इस धरती पर लाई। ये अर्थ तो हम जानते हैं, लेकिन यही ब्रह्मा बनेगा हर कल्प में, ये बात भी कई लोगों को हजम नहीं होती है। अभी लौकिक में बाबा के बच्चों के साथ इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, तो कई बाबा के सीनियर बच्चों ने कहा कि ये ऑप्शंस बाबा को रखना चाहिए था कि हर एक को चांस है ऊपर जाने का, माना ऊंची अवस्था में उच्च पद पाने का। लेकिन बाबा ने इसका भी जवाब एक मुरली में दिया। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि विवेक कहता है कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा जैसा पुरुषार्थ कोई कर ही नहीं सकता। अभी जो लोग ब्रह्मा बाबा और मम्मा की पालना लिए हुए हैं, दे आर द बेस्ट जज। हमने तो केवल कहानियां सुनी है, दादियों ने भी ये स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया हुआ है कि इनके जैसा पुरुषार्थ कोई कर नहीं सकता। फिर भी अगर किसी को लगता है कि मैं ऊंच पद पा सकता हूं, जैसे कई लोग अभी हट कर रहे यज्ञ में। बाबा ने कभी हठ योग करने को नहीं कहा है, लेकिन अभी मैं नाम नहीं बता सकता। और एक आत्मा मुझे मिली कि किसी का क्लास सुन के उन्होंने 3 दिन पानी ही नहीं पिया। बोली नीला क्या निर्जल तपस्या, बिना पानी के 3 दिन रहे। फिर कई लोग खाना छोड़ रहे हैं, पूरी तरह से खाना छोड़ रहे हैं। अभी ऐसा हर्ट तो बाबा ने करने को कहा नहीं है, ये इंडिविजुअल है, ये मनुष्य की मत है। क्योंकि कुछ धर्मों में ऐसा कड़ा उपवास करने को वो कहते हैं, और उनसे प्रभावित होकर उसी फिलॉसफी को बाबा के यज्ञ में चालू करने की कोशिश हो रही है। अभी इनका भी ड्रामा में पार्ट है। हमको इन सब को स्वीकार करना चाहिए। एवरीवन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शन। हर एक अपने कर्म की जिम्मेवारी ले, लेकिन हम ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करें, क्योंकि इसमें
मसल मास लॉस होने के चांसेस होते हैं, बहुत सारी तकलीफ हो सकती है। कहने का मेरा भाव है कि ये सब बाबा के बच्चे नंबरवार है और हमको इनको सबको स्वीकार करना चाहिए। अगर किसी बाबा के बच्चे को लगता है कि वो नंबर वन या अष्टरतन में भी आ सकते हैं, हमारी शुभ भावना है, फुल कोशिश करें, फुल कोशिश करें, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा कि केवल दो नंबर ही फिक्स है, नंबर वन और नंबर टू। और अभी आप अगर पुरुषार्थ चालू करोगे, देखो पीछे आने वालों के लिए टफ है, लेकिन जो शुरुआत से है, आदि से है, क्योंकि आप सोचो दादियों ने इतने साल तपस्या की है, इतने साल यज्ञ की सेवा की है। अगर मान के भी चलो जो हमारे पूरे पुराने भाई बहने, उनकी अवस्था अगर कल्पना करो थोड़े समय के लिए ठीक नहीं रही, फिर भी बाबा उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दे के पास करा देंगे। हम कौन होते हैं, हम अपने को देखें कि मेरा अगर अभी शरीर छूटेगा तो कितना ऊंच पद मुझे मिलेगा। यहाँ पर कोई कंपटीशन मोड में नहीं जाना है, लेकिन लक्ष्य ऊंचा रखना है। तो इस बात के ऊपर चिंतन करेंगे कि ड्रामा शक्तिशाली है या बाबा। मेरे को समय कम पड़ रहा है, बाइस्कोप की बात भी आ जाई है। बाबा ने कहा कुमारियों पर बहुत तरस पड़ता है, बाइस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते, इससे ही हेल में चले जाते हैं। भल बाबा कोई को कहते देखने में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। तो दोनों बातें बाबा ने कही। एक बहन ने बाबा को पूछा था टीवी देखना चाहिए कि नहीं, बाबा ने जवाब दिया अगर अवस्था की चेकिंग करना है तो जरूर देखें, लेकिन एक दूसरे को देख के फिर करते हैं तो गिरावट के निमित्त बनते हैं। और आजकल मोबाइल में जो भी वीडियो आते हैं, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, फीडबैक मिली है कि टीवी देखते हैं, मूवीज देखते रहते हैं। अभी उससे कौन सी फाइल एक्टिवेट होगी वो आप देखना, इट इज योर चॉइस। सतयुग में खट्टी और बासी चीज नहीं होती है। ये एक ही ऐसा स्कूल यूनिवर्सिटी है जहाँ बच्चे बूढ़े सभी पढ़ते हैं। आज तो बाबा ने नशा दिलाया है बूढ़े लोगों को, कि बूढ़ों को और बूढ़ों बूढ़ियों को दोनों को कहना है कि हम कौन से स्कूल में जाते हैं। हम जाते हैं ऐसे स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ मनुष्य से देवता बनते। एक मुरली में कहा था प्रिंस प्रिंसेस बनने के स्कूल में जाते हैं। तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए कि हमको ऐसे स्कूल में हम जाते हैं जहाँ प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। आखिर में अखबार वाले भी ये डालेंगे। गृहस्थ व्यवहार में बाबा ने कहा शादी में भी जाना है, जा सकते हैं, सिर्फ काम महाशत्रु है। बाबा ने दोनों को तोड़ निभाने को कहा। आते हैं स्मृति के स्विच के ऊपर, जैसे बटन ऑन करने से लाइट आ जाता है। बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि बन, स्मृति का स्विच ऑन करो कुछ तो देह की दुनिया भूल जाएगी। ये सेकंड का खेल है, आत्मिक बॉम्ब का है। तो स्मृति के स्विच को पक्का करना है, सेकंड में अशरीरी होना है, देह भान से डबल लाइट फरिश्ता बन जाना है। मनसा वाचा कर्मना, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। हम सुख के सागर के बच्चे हैं। बाबा ने कहा जो बाप के गुण है वही गुण हमारे में भी होने चाहिए। तुम भी सभी को सुख दो, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख न दो, और सबके कान में यह मीठी मीठी बात सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी बात है, प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे यह हमेशा रहता है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान सुख का सागर है, तो मैं किसी को दुख कैसे दे सकता हूँ। वो सुख करता दुख हरता है, तो मैं भी सुख करता दुख हरता हूँ। तो ये भी अटेंशन रखेंगे, जिगरी प्यार बाबा से रखेंगे। और सत्यता, कई लोग कहते हैं कि मैं सदा सच बोलता हूँ। तो बाबा ने कहा अगर आप सदा सच बोलते हैं तो आपके बोल और कर्म में दिव्यता दिखाई देनी चाहिए, नहीं तो सच नहीं लगेगा। तो कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं।
सत्यता के साथ निर्भयता ऑटोमेटिकली आती है, और सत्य को समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त है। तो जहाँ सत्यता है वहाँ संकल्प बोल और कर्म में दिव्यता अनुभव खुद भी होगा, औरों को भी होगा। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, हम बाप की शरण नहीं गोद में आए हैं, बालक सो मालिक है। बाबा बाप टीचर सदगुरु भी है, निराकार हमको पढ़ा रहा है। ड्रामा सर्वशक्तिवान है, किसी को दुख नहीं देना है। बाइस्कोप हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए नहीं देखना है। पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी बनना है। देवबान की मिट्टी से परे डबल लाइट फरिश्ता बनना है, और सत्यता के साथ दिव्यता दिखाई देनी है, धारण करनी है, सहन करना है, घबराना नहीं है। हमारी विजय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति।